सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप आर ऑल डूइंग वेल। तो क्वेश्चन की अगर बात की जाए, मार्केट कंट्रोल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन मेडिवल इंडिया बाय। तो बाजार नियंत्रण मध्यकालीन भारत में प्रथम बार किसके द्वारा लाया गया था? तो यह लाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अब अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड, सेंट्रल लेवल और हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में यानी कि यहाँ पर कंक्लूड करके रखे हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको ध्यान से सुनने हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का राजा था? तो यह खिलजी वंश का राजा था और खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर जो है तो 1296 में बैठा था। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो उसका बचपन का नाम था अली गुरचास्प। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर को किसने और कहां पर 1000 दिनार में खरीदा था? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गुजरात में नुसरत खां ने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर को जो है तो 1000 दिनार में खरीदा था। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि घोड़ा दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू करना, सेना को नकद वेतन देना तथा स्थायी सेना रखने की ये सारी की सारी प्रथाएं किसने शुरू की थी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अलाउद्दीन ने 1296 में गुजरात के देवगिरी पर आक्रमण किया था। उस समय गुजरात पर किस वंश का शासन चल रहा था? तो उस समय गुजरात पर जो है तो यादव वंश का शासन चल रहा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उस समय यादव वंश के शासक कौन थे गुजरात में? तो वह थे रामचंद्र देव। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी या फिर नहीं ली थी? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार जो है तो शासन नहीं किया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि चराई कर और गढ़ी कर, इन दो करों को किसने शुरू किया था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चराई कर और गढ़ी कर, इन दो करों का जो है तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के किले पर कब कब्जा किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है तो चित्तौड़ के किले पर 1303 ईस्वी में कब्जा किया था। और उस समय चित्तौड़ का राजा कौन था? तो वो था राजा रतन सिंह, जिसकी पत्नी का नाम था पद्मावती। और उसके बाद जो है तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा करने के बाद चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? तो चित्तौड़ का नाम बदलकर इसने जो है तो खिजराबाद रख दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कुश्क ए शिकार, जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला, हजार खंबा महल, इन सभी का निर्माण किसने किया था? तो इन सभी का निर्माण जो है तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किस राजा के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो आप सभी को पता है कि दिल्ली के लगभग 8 सुल्तानों के शासनकाल को इन्होंने देखा था। तो अमीर खुसरो किस राजा के दरबारी कवि थे? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी ही था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो आपको ध्यान में रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल थे उन्होंने भारत पर लगभग 6 बार जो है तो आक्रमण किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया होगा तो आप नीचे कमेंट्स में बता देना। बाकी ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।